नमस्कार, मैं इला बहन पटेल आपके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व। हमें हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जैसे सात्विक खुराक की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे आत्मा और मन को स्वस्थ और पवित्र रखने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत होती है। ईश्वर ने हमें मानव शरीर देकर बड़ा उपकार किया है। इतना ही नहीं, साथ में हवा, पानी और प्रकाश भी दिया है। हजारों हाथ वाले प्रभु के उपकार का बदला चुकाने के लिए 2 हाथ वाले इंसान समर्थ नहीं है। यानी हम ईश्वर की प्रार्थना करके इनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रार्थना का मतलब है अपने दिल की बात भगवान के सामने रखना, भगवान को अपने सुख दुख के बारे में बताना। इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ संबंध विकसित करने में मदद करती है। विद्यालय में प्रार्थना का बहुत महत्व है। विद्यार्थियों को एक साथ मिलजुल कर रहने में, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में और दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है। प्रार्थना विद्यार्थियों में अनुशासन, एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देती है। विद्यार्थियों को शांत और एकाग्र रहने में मदद करती है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। प्रार्थना हमारा संस्कार है। प्रार्थना हमको परोपकारी, नम्र, दयावान, स्वार्थ रहित बनाती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। संतों और भक्तों के जीवन में प्रार्थना के द्वारा अद्भुत चमत्कार हुए हैं। भक्त जब भगवान को बुलाते थे, तब भगवान को भक्त की सहाय के लिए तुरंत उपस्थित होना पड़ता था। द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने 999 वस्त्र देकर इनकी लाज रखी थी। सती सावित्री की प्रार्थना सुनकर इनके पतिदेव को जीवनदान दिया था। ईश्वर ने स्वयं उपस्थित होकर नरसिंह मेहता के अनेक कार्य किए थे। ईश्वर ने सेठ सामरसा का नाम धारण करके नरसिंह मेहता का खत स्वीकार किया था। मीराबाई को राणा जी के द्वारा दिया हुआ जहर प्रार्थना के द्वारा अमृत बन गया था। सबरी की प्रार्थना के द्वारा मीठे बेर खाने के लिए भगवान राम खुद आए थे। गांधी जी भी सुबह शाम नियमित प्रार्थना करते थे। गांधी जी प्रार्थना को आत्मा का खुराक मानते थे और कहते थे कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब कभी न दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मित्रों, हमको प्रार्थना से जीवन में कितना लाभ होता है। सच्चे दिल से हम प्रार्थना करें तो हमारे कार्य भगवान हमको पता न चले इस तरह से पूरा करते हैं। तो हमें हर रोज़ विद्यालय में सच्चे दिल से, प्रेम भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और मन की शांति मांगनी चाहिए।